गांव सोनखेड़ा का एक कोना था जहां रोज सुबह एक छोटी सी लाइन लगती थी। वहां बैठती थी गंगाबाई। चेहरे पर हमेशा एक प्यारी सी मुस्कान। गंगाबाई का छोटा सा ठेला था जिसमें वह बस दो बड़े कड़ाहों में छोले और भटूरे बनाती थी। लेकिन उन छोलों का स्वाद ऐसा था कि जिसने एक बार खा लिया वो रोज सुबह वहीं आ जाता। बाई की खास बात थी, वो अपने ठेले पर आए लोगों को जमीन पर बिठाकर छोले भटूरे खाने को देती थी। गांव के मजदूर, किसान, बच्चे सब सुबह काम पर जाने से पहले बाई के ठेले पर रुकते। भाई आज तो छोलों में कमाल कर दिया। लगता है कोई नया मसाला डाला है। अरे बेटा, वही पुराना मसाला है, बस आज प्यार थोड़ा ज्यादा डाल दिया। ते उन छोलों में सच में कुछ खास था। एक ऐसा मसाला जो बाई खुद ताज़े मसालों से रोज सुबह सूरज निकलने से पहले तैयार करती थी। उसकी खुशबू दूर दूर तक जाती थी। आपके हाथ की छोले भटूरे ना मिले तो दिन ही सूना लगता है। तो रोज आया करो बेटी, जब तक सांस है चूल्हा जलता रहेगा। हर प्लेट सिर्फ 30 रुपए की होती थी। कोई गरीब आ जाता तो बाई उसे मुफ्त में भी खिला देती। भाई बहुत भूख लगी है, पैसे नहीं है। पैसों की भूख से बड़ी पेट की भूख होती है बेटा। बैठ जा, अभी गरम छोले भटूरे देती हूँ। ऐसे ही एक दिन शहर से एक बड़ा होटल वाला आया। नाम था विक्रम सेठ। वो बाई के छोले भटूरे का स्वाद छक्कर हैरान रह गया। भाई ये मसाले का राज मुझे बता दो, मैं तुम्हें बहुत पैसे दूंगा। बेटा, इस मसाले में मेरी जिंदगी है। इसे मैं सिर्फ किसी ऐसे को दूंगी जो इसे संभाल सके, बेचूंगी नहीं। गांव में बाई के छोले भटूरे अब सिर्फ स्वाद नहीं, एक याद बन चुके थे। यह था बाई का ठेला जहां हर सुबह खुशबू, भूख और दुआएं मिलती थी। अगले दिन एक ठंडी सुबह थी। गांव के लोग रोज की तरह बाई के ठेले पर छोले भटूरे खाने आ रहे थे। बाई अपने दोनों कड़ाहों में गर्म छोले और फूले हुए भटूरे परोस रही थी। उसी समय दूर से एक थका हुआ आदमी आता दिखा। कपड़े फटे हुए, आंखों में थकान और चेहरे पर भूख साफ दिख रही थी। क्या ये छोले भटूरे का ठेला है? बहुत भूख लगी है, 2 दिन से कुछ खाया नहीं। बाई ने उसकी हालत देखी और तुरंत समझ गई। बेटा बैठ जा, भूखे पेट कोई सवाल नहीं पूछते, पहले खाना खा ले। भाई मेरे पास पैसे नहीं है। अरे बेटा, तेरी हालत में तो पहले ही कीमत दे दी है। ये छोले भटूरे इंसानियत के लिए भी हैं। बाई ने अपने हाथों से एक भरी हुई प्लेट दी। गरम छोलों की खुशबू और भटूरों की भाप ने उस मुसाफिर की आंखों में आंसू ला दिए। भाई आज जो खाया है जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगा। भूख मिटे तो दुआ देना बेटा। मैं कोई बड़ी अमीर नहीं, पर इतना दे सकती हूँ कि किसी का पेट भर सके। पास खड़े गांव वाले सब देख रहे थे। देखो ना बाई का दिल कितना बड़ा है। ऐसी सेवा अब कहाँ मिलती है। अगली सुबह गांव का माहौल कुछ अलग था। जहां रोज बाई का ठेला लगता था वहां आज सन्नाटा था। ना छोलों की खुशबू, ना भटूरों की भाप, बस खाली सड़क और परेशान चेहरे। आज बाई का ठेला नहीं लगा। कल रात से दिखी नहीं। कहीं तबीयत तो खराब नहीं। सभी लोग बाई के घर पहुंचे। दरवाजा थोड़ा खुला था। अंदर देखा, बाई बिस्तर पर लेटी थी। चेहरा पीला, शरीर कमजोर। बाई आप ठीक है? बस बेटा, अब शरीर साथ नहीं दे रहा। बुखार है, उठने की हिम्मत नहीं। बाई हमारी सुबह तो आपके छोले भटूरों से शुरू होती थी। अब ना पेट भरता है ना मन लगता है। मैंने कभी नहीं सोचा था मेरे हाथ का स्वाद लोगों को इतना याद आएगा, पर अब लगता है किसी को मेरी जगह सिखाना चाहिए। गांव में कोई ऐसा नहीं था जो वह खास मसाला बना सके। बाई का दिल भारी हो गया, लेकिन मन में एक उम्मीद जगी। अगले दिन बाई मंदिर गई। वहां उन्होंने एक लड़की को देखा। नाम था पूजा। वो एक बुजुर्ग महिला के पैर दबा रही थी। चेहरा शांत, व्यवहार अच्छा। बेटी जरा इधर आओ। जी बाई, कुछ चाहिए? नाम क्या है तुम्हारा? माँ बाप नहीं है, मंदिर के पीछे रहती हूँ। बच्चों को पढ़ाती हूँ और लोगों की मदद करती हूँ। बाई की आंखें भर आईं। बेटी, मेरे साथ घर चलोगी?
मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। ये मेरा खास छोले मसाला है। इसे मैं तुम्हें देना चाहती हूँ क्योंकि तुम्हारे दिल में सेवा है। यही सबसे बड़ा मसाला होता है। भाई ने हर तरीका सिखाया, कब मसाला डालना है, कब आंच धीमी करनी है, स्वाद से पहले प्यार डालना, बाकी मसाले खुद ठीक हो जाएंगे। अगली सुबह गांव के लोग ठेले पर पहुंचे। बाई नहीं थी, उनकी जगह पूजा खड़ी थी। लोगों को शक हुआ, लेकिन पहला कौर खाते ही सब समझ गए। दोपहर तक सारे कड़ाहे खाली हो गए। बाई, आज सबको बहुत पसंद आया। अब पूजा खुशी से बाई के घर दौड़ी, पर बाई शांति से सो चुकी थी, हमेशा के लिए। बाई हमें छोड़कर चली गई। पूरा सोनखेड़ा रो पड़ा। भाई सिर्फ छोले भटूरे नहीं बेचती थी, वो गांव की सुबह थी, स्वाद में प्यार था। आज भी वही जगह है, वही ठेला, वही चूल्हा, लेकिन अब हर प्लेट में एक कहानी है, गंगाबाई की।